हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन। लक्ष्मीश किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे, जैसा कि सर्दी चल रही है, सर्दी आ गई हैं, तो मैं सर्दियों में मार्केट में गाजर आना शुरू हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी और सुंदर लाल लाल गाजर देख के किसका मन नहीं करता है कि चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने 1 केजी गाजर ले ली, इसको अच्छे से धुल लिया, साफ़ कर लिया। तो आज मैं बिना घिसे, बिना कद्दूकस किए आज बिल्कुल नए तरीके से गाजर का हलवा बना रहे हैं, क्योंकि घंटों घिसने की जो मेहनत है वो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी जब आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे। बस कुछ ही समय में और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। घंटों कद्दूकस करना पड़ता है, समय लगता है। तो इसलिए अब जब आप इस तरीके से गाजर का हलवा आप बनाएंगे तो बस आप पूरी सर्दियों में इसी तरीके से जब भी बनाएंगे गाजर का हलवा इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सरल और आसान तरीका है। तो करना यहाँ पे ये है कि आपको छोटे छोटे से पीस इस तरीके से काट लीजिएगा। छोटे छोटे, जितना हो सका उतने छोटे छोटे पीस कर लेना है। और इसके बाद आप, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस काट कर साइड में रख दिए। यहाँ पे मैं एक बाउल चढ़ा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, एक भगोने में बना रही हूँ। तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे इसमें आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूध डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बिना मावा के बना रही हूँ, दूध से बना रही हूँ। अगर आप मावा ऐड करना चाहते खोया तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी दूध डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पीस इस तरीके से कर लिए हैं। तो आपको छोटे छोटे इस तरीके से पीस कर लेना है टुकड़े गाजर के। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिक्सी जार। तो बस आपको एक मिक्सी जार ले लेना है। और इसके बाद इसमें जो गाजर के छोटे छोटे से टुकड़े या पीस किए हुए हैं, तो बस इनको मिक्सी जार में डाल देना है। और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। तो बस इसको मिक्सी रोक रोक के थोड़ा थोड़ा सा करते जाना है, एकदम से नहीं करना है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ी थोड़ी गाजर डालना है और इसके बाद इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। और बस इसके पीस ध्यान रखना छोटे ही करना, ज़्यादा बड़े नहीं करना, जिससे कि आपको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम हो। तो ये देखिएगा, तो इस तरीके से हो गया। तो सभी मैं यहाँ पे गाजर को इस तरीके से कर लेती हूँ। और इसके बाद इसको एक बाउल में निकाल लेना है। तो बहुत ही सरल और आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है गाजर का हलवा। और आपको घंटों कद्दूकस करना भी नहीं पड़ेगा, घिसना भी नहीं पड़ेगा, झटपट तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी गाजर को इसी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है और गाजर आने लगती तो बस दिल में एक ही ख्याल आता है कि चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं। और गाजर का हलवा सेहत के लिए भी, आँखों की रोशनी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है गाजर। तो चलिए मैंने यहाँ पे सभी गाजर को ग्राइंड कर लिया है, इस तरीके से एक बाउल में निकाल कर रख दिया है। तो चलिए आगे तैयारी करते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी ये ग्राइंड होकर तैयार हो चुका। तो मैंने यहाँ पे जो दूध को गरम रखा था, तो दूध हल्का सा गरम हो रहा है। तो चलिए अब इसमें मैं यहाँ पे डायरेक्ट गाजर जो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी में दूध में डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे घी वगैरह डालकर या गाजर को नहीं भून रही हूँ, जैसे कि घी डालते हैं, घी डालकर फिर इसको थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दूध में ही डाल देती हूँ सारी गाजर को इस तरीके से, जो मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ है। और बस इसको दूध में ही पका लेना है। तो बिल्कुल नया तरीका, मैं नए तरीके से बना रही हूँ और इतना टेस्टी स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होगा, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्या करना है, इसमें दूध में इस तरीके से मिक्स कर दीजिएगा।
और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो बस इसको इस तरीके से पका लेना है, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, जिससे कि तली में भगोने की हलवा ये जल ना जाए, या कढ़ाई में किसी में भी हो। तो बस इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है और इसको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। तो बस कंटिन्यू इसी तरीके से इसको चलाते रहना है। और ये देखिएगा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। तो बस अब मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए। मैंने काजू, बादाम, गरी, किशमिश, अखरोट, छुआरा, जो चिरौंजी होती है वो भी ले। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पे सफ़ेद जो वाइट तिल होते हैं वो भी ले लिए हैं। ऑप्शनल, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, डालना चाहते हैं गाजर के हलवे में तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे खरबूजे के भी सीड्स लिए हुए हैं, तो अभी मैं बाद में इसमें गाजर के हलवे में डालूँगी। तो ये देखिए, तो अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ। तो जैसा आप कम ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, इस तरीके से आप चीनी ले सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम चीनी डालिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं चीनी कम ज़्यादा। तो ये देखिएगा, तो जब इस तरीके से ये पकता जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार होता है। तो ये देखिएगा, तो अब मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इसमें मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची डालूँगी। तो बिना इलायची के हलवा अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट नहीं आता है। तो इस इलायची डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे छोटी इलायची डालनी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो बस इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिएगा, अगर आप इसमें फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर कलर डालना चाहते हैं तो आप कलर भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो कलर आप डालना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिएगा, तो जितना भी पानी वगैरह था वो सारा पानी जल गया है और गाजर अच्छे से ये पक चुकी है दूध में। और अब मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने पहले घी नहीं डाला हुआ था क्योंकि डायरेक्ट मैंने दूध में ही गाजर को डाल दिया था। अब मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो ऊपर से जब घी डालेंगे तो और भी अच्छा इसका टेस्ट आता है। और इसको बस इस तरीके से कंटिन्यू गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दीजिएगा और कंटिन्यू, क्योंकि अब ये गाढ़ा हो चुका है, हलवा बनकर तैयार हो चुका है, इसलिए बिल्कुल गैस का फ्लेम सिम रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। इसमें थोड़ा सा मैं घी और भी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो बस इस तरीके से आप कंटिन्यू इसको चलाते रहना, जिससे कि हलवा जले ना। ये देखिएगा, तो बस आप जो घंटों कद्दूकस करना, घिसना बहुत ही समय लगता है, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो थोड़े से आप ऊपर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसको ड्राई फ्रूट्स को बाद में ही डालना है। ये अपने जैसा आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स, गरी वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, आप अपने मन पसंद के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। तो गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको नीचे उतार लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। ये देखिएगा,
तो अगर आपके पास मावा हो तो आप थोड़ा सा मावा ऊपर से डाल दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ दूध से ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट बिना मावा के भी आता है। ऐसा नहीं है मावा हो तभी गाजर का हलवा बनाएं, आप दूध से भी बना लीजिएगा। तो चलिए अब इसको नीचे उतार लेते हैं। तो थोड़े से मैं यहाँ पे वाइट सफ़ेद जो तिल थे वो मैं डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे खरबूजे की सीड्स डालते हैं बट मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने इसलिए वाइट सीड्स दिए डाल दिए तिल। तो चलिए एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे खरबूजे की सीड्स ले लिए हैं, तो थोड़े से खरबूजे के बीजे भी डाल लेते हैं। तो गाजर के हलवा में खरबूजे के बीजे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और मैं यहाँ पे सर्व कर देती हूँ। तो कम समय में झटपट बनकर गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। तो सर्दियों में आप बनाएं गाजर का हलवा, बिल्कुल मेरे इस तरीके से सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना हुआ है। तो सर्दियाँ चल रही, सर्दियों में बहुत ही गाजर आ रही इस समय मार्केट में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। तो किस किस के खाने का मन कर रहा गाजर का हलवा, तो आप भी बनाइएगा और खाइएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से खरबूजे के बीज डाल देती हूँ। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मावा भी डाल सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो हमारे ये गाजर के हलवा की रेसिपी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियो में नए आए हैं, वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे सपोर्ट करें जिससे कि आगे और भी अच्छी और नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। तो आप लोगों को थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ।